हेलो फ्रेंड्स, हम मुगल एम्पायर को कवर कर रहे थे। उस सीरीज में आज हमें हुमायूं को देखना है। पिछले वीडियोस में हमने बाबर को कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स, हमने देखा था मुगल एम्पायर में टोटल 6 शासक ऐसे थे जो ग्रेट थे, और उसकी हमने छोटी सी ट्रिक भी देख रखी थी, भाई सा करके। मतलब बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। हम बाबर को कर चुके हैं, आज हम हुमायूं को करते हैं। हुमायूं का टाइम पीरियड था 1530 से 40 और फिर 55-56, क्योंकि 40 से 55-15 साल तक सूरी साम्राज्य रहा था। फ्रेंड्स, इसमें हुमायूं के बारे में बहुत कम पढ़ना होता है, लेकिन काफी कंफ्यूजिंग है, इसलिए पहले 3 या 4 पॉइंट हम ट्रिक से याद करते हैं, फिर बाकी के पॉइंट याद करने में थोड़ी सी आसानी रहती है। हुमायूं ने अपने पिताजी बाबर के कहने पर अपने भाइयों में राज का बंटवारा कर दिया। मैं लिख देता हूँ ये चारों के कैसे बंटवारा हुआ। कामरान को मिला कंधार और काबुल। ये कामरान को याद रखना, इसके बाद में आंखें नोची जाएंगी। हिंदाल को मिला मेवाड़ की जागीर है। हिंदाल को भी याद रखना, क्योंकि ये स्टोरी में टर्निंग पॉइंट लाएगा। मिर्जा अस्करी को मिला संभल, यूपी का छोटा सा क्षेत्र। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर 3 ट्रिक देखते हैं जिससे हमें कुछ चीजें याद होती हैं। जैसे हुमायूं की वाइफ का नाम था हमीदा बानो बेगम और हुमायूं की बहन का नाम था गुलबदन बेगम। तो इसको ऐसे याद रखिए कि हुमायूं के भाई ने कुछ ना कुछ जरूर मांगा, सबको कुछ ना कुछ मिला, लेकिन बहन को कुछ नहीं मिला, क्योंकि बहन मोटी थी, गोल बदन था उसका, गोल बदन था, एक जगह बैठी रही। तो भाइयों को कुछ मिला, लेकिन मोटी बहन को कुछ नहीं मिला, गोल बदन बेगम को कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो इससे याद रहेगा, बहन गुलबदन बेगम थी और वाइफ हमीदा बानो बेगम थी। बहन ने भी एक काम किया है, उन्होंने हुमायूं नामा लिखा है, इसलिए इंपोर्टेंट है, इसलिए हम पढ़ते हैं। अब एक ट्रिक और देखिए, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था और 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा पहले हुआ था। आप ये याद रखना कि 40 से 55 15 साल के लिए हुमायूं को बिल में छुपना है, शेरशाह सूरी से भागकर। तो 1540 का बिलग्राम के युद्ध के बाद वो बिल में छुपेगा, तो ध्यान हो जाएगा इससे। ठीक है, ये दोनों शेरशाह सूरी से हुई थी लड़ाई। अभी स्टोरी देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मोर प्रिसाइसली देखें तो ये शेरशाह सूरी से हुई थी बैटल ऑफ बिलग्राम, और जबकि ये शेर खान से हुई थी। लेकिन दोनों ही आदमी एक है, क्योंकि चौसा के बाद ही शेर खान ने अपनी उपाधि शेरशाह सूरी की थी। 10 सेकंड का रिवीजन करते हैं। हुमायूं 1530 से 40 और फिर 55-56 बीच में सूरी एम्पायर रहा था। बाबर के कहने पर अपने भाइयों में 3 जगह बांट दी, लेकिन उसकी बहन मोटी थी, गोल बदन था उसका, उसको कहीं नहीं बांटा। तो इसे याद रहेगा, उसकी बहन थी गुलबदन बेगम जिसने हुमायूं नामा लिखा था, और हमीदा बानो बेगम उसकी वाइफ थी। 1539 और 40 बैटल ऑफ चौसा और बिलग्राम। 40 के बिलग्राम के बाद ही वो बिल में छिपेगा 15 साल के लिए, तो इससे याद आ जाएगा। ठीक है, एक ट्रिक और देख लीजिए फ्रेंड, हमारे यहाँ जो हनुमान जी हैं वो हवा में उड़ते हैं, लेकिन हुमायूं जो है वो चलते चलते गिर गया। ये सीढ़ियों से गिर के मरा था। इसकी एक पुस्तकालय थी, इसने एक नया शहर बसाया था, उसकी सीढ़ियों से गिर के ये मरा था। तो ये क्वेश्चन काफी बार आया है, तो इससे याद रखना, हमारे यहाँ हुमायूं उड़ते थे और इनका तो हुमायूं चलते चलते गिर गया सीढ़ियों से। 3 ट्रिक हो गई। अब स्टोरी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अब स्टोरी शुरू करते हैं। 1530 का समय है और हुमायूं आगरा और दिल्ली के क्षेत्र में सिंहासन पर बैठ गया। इसका राज अभिषेक आगरा में हुआ था। 1530 का टाइम है। ठीक है, अब इसके इस साइड है शेरशाह सूरी या सूरी एम्पायर, और यहाँ है गुजरात के सुल्तान बहादुर। ये है मालवा क्षेत्र और ये है मेवाड़ क्षेत्र। मेवाड़ और मालवा। मेवाड़ की कुछ जागीर हिंदाल के पास है, तो यहाँ पे छोटा सा हिंदाल है, मैं ये लिख दे रहा हूँ। ये हिंदाल कहानी में ट्विस्ट लाएगा, मैं पहले बोल चुका हूँ। कंधार और काबुल क्षेत्र में कामरान है ही सही, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे ही हुमायूं 1530 पर गद्दी पर बैठा, 1531 में उसने कालिंजर का युद्ध किया प्रताप रुद्र देव से, और ये कालिंजर का किला जीत लिया। फ्रेंड, ये बिहार बंगाल वाला क्षेत्र है। यहाँ जाने के लिए बीच में यूपी में ही चुनारगढ़ का एक किला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। 1531 में कालिंजर जीतने के बाद तुरंत 1532 में ये लड़ाई हुई चुनारगढ़ के लिए, जिसमें शेरशाह सूरी और हुमायूं की लड़ाई हुई। उसमें पीस ट्रीटी में ये लड़ाई खत्म हो गई, क्योंकि शेरशाह सूरी ने अपने बेटे को भेज दिया था और 500 सोल्जर्स को भेज दिया था हुमायूं के पास। इसको बोलते हैं देवरा की लड़ाई या बैटल ऑफ देवरा। अब स्थिति ये थी कि एक तरफ था शेरशाह सूरी और चुनारगढ़ के किले के दूसरी साइड था हुमायूं। पीस ट्रीटी में ये बात खत्म हो गई। यहाँ से हुमायूं की प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि 1535 में सुल्तान बहादुर की मांडू के कर्णावती से लड़ाई हुई। कर्णावती ने हेल्प मांगी हुमायूं से और राखी भेजी, मतलब भाईचारा दिखाया, भाई जैसा रिश्ता बनाया, और हुमायूं से हेल्प मांगी। लेकिन सुल्तान बहादुर ने बोला, ये हम मुस्लिम शासकों का हिंदुओं के अगेंस्ट में एक जिहाद है, उस हिसाब से आपको मुस्लिम का साथ देना चाहिए। और इस तरह से हुमायूं ने कर्णावती का साथ नहीं दिया और सुल्तान बहादुर जीत गया। इसी दौरान शेरशाह सूरी ने 1534 में महमूद से लड़ाई करके जीत हासिल कर ली, और यहाँ से उसे 13 लाख दिनार मिले। 13 लाख दिनार से उसने अपनी सेना खड़ी कर दी। शेरशाह सूरी यहाँ मजबूत हो गया। जैसे ही सुल्तान बहादुर का गुजरात में और मालवा और मेवाड़ क्षेत्र में थोड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनने लगी, वैसे ही हुमायूं ने मालवा और मेवाड़ को जीतने के लिए 1535 में अटैक कर दिया, यही सुल्तान बहादुर के खिलाफ। अब मैंने बोला ना, ये अब हुमायूं पिसने लगेगा, तो हुमायूं ने जैसे ही 1535 में इस साइड अटैक किया, उसी के जस्ट बाद आगरा को खाली देखकर शेरशाह सूरी ने पीछे से अटैक कर दिया, क्योंकि उसकी स्थिति मजबूत हो ही गई थी। 13 लाख दिनारों से मिले थे, बड़ी सेना बनी थी, तो इसने आगरा से अटैक कर दिया। तो जैसे ही मेवाड़ और मालवा को जीता हुमायूं ने, और जल्दी से वापस आना पड़ा, क्योंकि आगरा पर शेरशाह सूरी का अटैक हो चुका था। किसी तरह से हुमायूं ने आगरा को बचा लिया शेरशाह सूरी से। तो इसी टाइम 1537 आ गया, जब तक 1537 में चुनारगढ़ पर हुमायूं ने फिर से हमला कर दिया और चुनारगढ़ को जीत लिया। शेरशाह सूरी ने चुनारगढ़ को अपने कब्जे से वैसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि आधा उसके हिस्से में था और यहाँ पर उसे बिहार बंगाल क्षेत्र में जीत मिल रही थी। तो इस शेरशाह सूरी का यहाँ पे दबाव कमजोर हो गया था। चुनारगढ़ को जीतते हुए हुमायूं आगे बढ़ा। हुमायूं आगे बढ़ के नॉर्थ बंगाल को जीतना चाह रहा था। जैसे ही हुमायूं नॉर्थ बंगाल तक पहुंचा, उसे पता लगा कि उसका भाई हिंदाल, जो मेवाड़ की कुछ जागीरों पर बैठा था, उसने आगरा में आकर हुमायूं को लोगों को मारना शुरू कर दिया और आगरा को हड़पना शुरू कर दिया। मैंने बोला था ना, हिंदाल ट्विस्ट लाएगा। तो इसी दौरान हुमायूं को वापस लौटना पड़ा। नॉर्थ बंगाल से जब हुमायूं वापस लौट रहा था जीटी रोड से, जिसकी मरम्मत शेरशाह सूरी ने कराई थी, उसे चप्पा चप्पा पता था जीटी रोड का। जैसे ही हुमायूं बिहार क्षेत्र में आया, चौसा में, शेरशाह सूरी ने उस पर अटैक कर दिया। एक्चुअली शेर खान ने अटैक कर दिया, और एक तरह से हुमायूं की हार हुई, क्योंकि उसको नदी में कूद कर जान बचानी पड़ी। लेकिन अभी हुमायूं भागकर नहीं गया, अभी दिल्ली से कब्जा नहीं हटाया, क्योंकि हमें पता है कि बिलग्राम के बाद ही हुमायूं बिल में छुपेगा। तो 1539 चौसा के युद्ध के बाद शेर खान ने शेरशाह सूरी उपाधि ले ली। फिर अगले ही साल 1540 में शेर शाह ने देखा कि हुमायूं की स्थिति कमजोर है, उसने आगरा पे अटैक करके हुमायूं को खदेड़ दिया। वही था 1540 बिलग्राम का युद्ध, या फिर कन्नौज का युद्ध, क्योंकि कन्नौज में हुआ था। 1540 में जैसे ही हुमायूं का पत्ता कटा, वो भागने लगा अपने
पुराना क्षेत्र जो था कंधार काबुल ये सब वहां पे भागने लगा। 1541 में उसने हमीदा बानो बेगम से शादी कर ली और 1542 में अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म किसी वीर साल के यहाँ हुआ था, इसलिए अकबर वीर है, ऐसे याद रखना। 1541-42 में जब वो कंधार काबुल पहुंचा तो इसके भाई ने भी नाटक किया, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो बाद में इसकी आंखें नोच ली गई थी। फिर 1555 में हुमायूं ऐसा घुमक्कड़ जैसा जीवन जीता रहा। अब 1555 और 56 में उसे सम्राट बनना है आके, तो 1555 में वो वापस लौट के आता है। तो 1555 में उसके दो युद्ध हैं, एक है मच्छीवाड़ा का युद्ध और दूसरा है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध हुमायूं वर्सेस सिकंदर शाह सूर के बीच में होता है, वही सूर एम्पायर है, सूर एम्पायर है, उसी में सिकंदर शाह सूर के बीच में ये युद्ध होता है। उसके बाद ऑब्वियसली हुमायूं जीतता है, क्योंकि 55-56 में हुमायूं को ही रहना है। अब 1 मिनट में ये पूरी समरी यहाँ पर लिखते हैं, जैसे क्लियर रहेगा। 1530 में आगरा पर सिंहासन पर बैठा, 1531 में तुरंत कलिंजर का किला जीता, फिर 1532 में देवरा का युद्ध किया, जिसमें बिहार के महमूद मान लो और शेरशाह सूरी मान लो। शेरशाह सूरी ने तो अपने बेटे को भेजा था और 500 सोल्जर भी भेज दिए थे। इसी के जस्ट बाद 1534 में ये शेरशाह सूरी ने अपने 13 लाख दिनार इकट्ठे किए थे महमूद लोधी को हराकर बिहार क्षेत्र में, इसको यहाँ लिख देते हैं। इसी के जस्ट बाद 1535 में गुजरात और कर्णावती के बीच में हो जाती है, फिर कर्णावती राखी भेजती है, मदद मांगती है, लेकिन मदद करता नहीं है। इस युद्ध के जस्ट बाद 1535 में हुमायूं खुद अटैक कर देता है मालवा और मेवाड़ को जीतने के लिए। आगरा खाली देखकर 1536 में शेरशाह सूरी पीछे से आगरा पर अटैक कर देता है। हुमायूं जल्दी भाग के आता है, 1537 में आगरा को बचा लेता है और तुरंत चुनारगढ़ पर अटैक कर देता है। सेकंड चुनारगढ़ हो गया ये, और ये नॉर्थ बंगाल तक पहुंच जाता है अटैक करते करते। इसी दौरान 1537-38 में ही इसका भाई हिंदाल आगरा पे अटैक कर देता है, तो इसको वापस लौटना पड़ता है। बिहार होते हुए निकलता है चौसा से, तो शेरशाह सूरी बिहार में जो बैठा है वो अटैक कर देता है। नदी में कूदकर इसने जान बचाई, तो 1539 का चौसा का युद्ध जिसमें नदी में कूदकर जान बचाई, और 1540 का बिलग्राम, जिसके बाद हुमायूं बिल में छुपेगा। 1541 में हमीदा बानो बेगम से शादी, और 1542 में अकबर का बर्थ। अकबर वीर किसके यहाँ पैदा होगा? वीर साल के यहाँ, क्वेश्चन आ चुका है। फिर 55 और 56 में दो युद्ध हमने देख ही लिए यहाँ पर, मच्छीवाड़ा का और सरहिंद का युद्ध, दोनों 55 में थे एक्चुअली। 1556 में लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरकर मौत होती है। उसके पहले की 4 टिक भूलना मत। 3 भाइयों में भाग तो बांट दिया था, लेकिन मोटी बहन थी, गोल बदन था, इसलिए इसको कुछ मिला नहीं। गोल बदन बेगम उसकी बहन थी, याद करने का तरीका है, उसने हुमायूं नामा लिखी थी, वाइफ हमीदा बानो बेगम है। बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ बिलग्राम, अब तो आपको याद हो ही जाएगा, बिलग्राम के बाद ही 15 साल के लिए बिल में छुपा था। हमारे यहाँ हनुमान जी उड़ते हैं, और इसके यहाँ तो ये हुमायूं सीढ़ियों से गिर गया। अच्छा, इसने जो सीढ़ियों से गिरा है ये इसका खुद का बसाया हुआ शहर था, उसके अंदर ही लाइब्रेरी थी, उस शहर का नाम था दीनपना शहर। ठीक है, ध्यान रखना, बस इतना ही है।